नमस्कार, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। 500 वर्ष का लंबा इंतजार और ये लंबा इंतजार के बाद अयोध्या में रामलला विराजमान हो गई ना। विराजमान होने के बाद आज पहला दिन मंदिर का कपाट जब खुलल तो भैया रामलला का दर्शन करे खातिर लोगन का भारी संख्या में भीड़ लग गई। गेट पर भी रुके के पड़ल, लेकिन अवध लग कैसन रहल बा। आप सभी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम टीवी स्क्रीन पे या अपने अपने तरीका से जहां भी देखले हो खब, आप सबके अवध कैसन लगल? काहे कि मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास तो बता रहल बाना कि अवध अब त्रेता युग वाली अवध लग रहल बाटी और गर्भगृह में गईले पर त्रेता युग वाला वो अनुभूति हो रहल बाटी। और कोना तरीका से वो भव्य दिव्य राम मंदिर के बारे में मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का कुछ कह रहल बाना, तनी आप सब सुन लेंगे। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वह जो स्थल गर्भगृह है वो एक दिव्य रूप से दिखाई दे रहा है। ऐसा मालूम पड़ता है कि स्वयं त्रेता युग में जिस प्रकार भगवान राम जब विराजमान हुए थे और जिस प्रकार की उस समय की व्यवस्था रही और जिस प्रकार की सुझाव और जिस प्रकार की भक्ति भाव रहा, वो बहुत ही आनंदित रहा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मता खोई, मांगे बारिश दें जल रामचंद्र के राज, और सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं सुधर्म सुनहि श्रुत नीति, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मता खोई। ये भी स्थिति जो स्थिति त्रेता युग में रही, वही त्रेता युग का झलक इस समय मिल रहा कि इतने भक्तों का समूह इस प्रकार से पूरे अयोध्या में भरा हुआ है। और जय श्री राम के नारे जो लग रहे हैं वो एकदम अयोध्या, दिव्य अयोध्या, त्रेता युगी अयोध्या जैसी दिखाई पड़ रही है। इसी आज पहला दिन का जो दर्शन है, अभी भी इतने लोग वहाँ पर उपस्थित हैं कि इनके आज दिन चलेगा, कल चलेगा। मैं समझता हूँ कि आज भी दर्शन सभी लोग नहीं कर पाएंगे और कल भी इसी प्रकार से चलेगा। ये 2-4 दिन चलता रहेगा, क्योंकि इतना भक्तों के समूह आ गए हैं। और विशेषकर 4000 तो संतों के समूह हैं, जो 4000 हर मंदिरों के जितने थे पूरे भारत की प्रत्येक मंदिरों के एक लोग दूर चर्च को लेकर के आए हैं। इसलिए भीड़ जो है बहुत अधिक बढ़ी हुई है और राममय दिखाई दे रहा अयोध्या। इसलिए ऐसे अयोध्या को देखने लायक है और बहुत ही दिव्य है, बहुत ही सुंदर है। और सजा हुआ जो मंदिर है वह अपने आप में विलक्षण है, देखने लायक है कि किस तरह से लोगों का उत्साह भगवान राम के दर्शन के लिए लगा हुआ है और किस प्रकार उत्साहित हो रहे हैं राम भक्त, वो अपने आप में विलक्षण अद्वितीय है। आप सब सुननी कि सत्येंद्र दास द्वारा का कुछ कहल गई बाटे, कोना तरीका से वो गर्भगृह के बारे में बता रहल बाने। वहीं अवध के बारे में का कुछ कह रहल बाना कि भैया प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो अवध नजर आ रहल बा ओमे त्रेता युग वाली अनुभूति आ रहल बाटे। खैर, आपका क्या राय बा पर आप अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।